नमस्कार। सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज कुशवाहा अब पुलिस ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। आप सब ये जान चुके हैं कि सोनम ने शादी फिक्स होने के साथ ही राजा से पीछा छुड़ाने के लिए प्लान बनाने शुरू कर दिए थे। बस 23 मई को ही राजा की किस्मत दगा दे गई और राजा की जान चली गई। 22 मई को अगर एक बात नहीं होती तो राजा की जान बच जाती। आज हम आपको बताएंगे कि सोनम ने राजा को मारने के लिए कैसे कैसे प्लान तैयार किए थे जो कि बेहद चौंकाने वाले हैं। सोनम ने 2 बैकअप प्लान बनाए थे। पहला प्लान ये था कि सोनम शादी से पहले ही लापता हो जाए और ये फैला दिया जाए कि सोनम नदी में बह गई है। दूसरा प्लान ये था कि किसी और लड़की की हत्या कर उसका शव जला दिया जाए ताकि लगे कि वो सोनम है और वो जलकर मर गई है। लेकिन ये दोनों ही प्लान फेल हो गए और आखिर में फैमिली के प्रेशर में सोनम को राजा से शादी करनी पड़ गई। इसके बाद सोनम के पास शायद उसकी नजर में अब हत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। राज से प्यार और अपने अरेंज मैरिज से नाराज सोनम ने वो रास्ता चुना जिसने सबको चौंका कर रख दिया। दरअसल सोनम रघुवंशी अपने नए नवेले पति राजा का मर्डर नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो राजा को ऐसी मौत देना चाहती थी जो कि हादसा नजर आए। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें टूरिस्ट प्लेसेस से सेल्फी लेने की वजह से किसी न किसी की जान चली गई। कोई पहाड़ से फिसलकर खाई में गिर गया, कोई बहती नदी में गिर गया, कोई ट्रेन की चपेट में आ गया। तमाम वाकये ऐसे हुए जो लोगों के लिए मौत की सेल्फी साबित हुए। बस यही आइडिया सोनम को पहले आया कि वो राजा को सेल्फी वाली मौत देना चाहती थी, जिस कारण से राजा रघुवंशी को मारने के लिए सोनम राज कुशवाहा के साथ रोज लंबी प्लानिंग करती थी। वो गूगल से तरीके ढूंढती थी। सोनम ने गूगल के जरिए मेघालय के बारे में जानकारी इकट्ठा की। सोनम को पता चला कि मेघालय के चेरापूंजी में हमेशा बारिश होती है। वहाँ जंगल, पहाड़ और गहरी गहरी खाई है। साजिश को पूरी करने के लिए आखिरकार उसने मेघालय को फाइनल किया। प्लान ये था कि चेरापूंजी जाने के बाद घूमने के दौरान किसी गहरी खाई के किनारे वो राजा रघुवंशी के साथ सेल्फी लेगी और इसी सेल्फी के लेने के दौरान मौका मिलते ही वो राजा को खाई में धक्का दे देगी। सोनम को ये पता था कि राजा को ट्रैकिंग का शौक है, तो बस उसी के शौक को हथियार बनाते हुए सोनम उसे ऊंचाई पर ले जाकर खाई में धक्का देना चाहती थी ताकि राजा की मौत हादसा दिखे और वो पीड़िता। बस इसी प्लानिंग की तैयारी कर 22 मई की तारीख तय की गई राजा को सेल्फी वाली मौत देने के लिए। लेकिन उस दिन इंद्रदेव राजा पर मेहरबान थे। मौसम ऐसा खराब हुआ कि प्लान फेल हो गया। इसके बाद इस काम को 23 मई को सुपारी किलर्स के जरिए अंजाम दिया गया। पहले सोनम अकेले ही राजा को मार देना चाहती थी ताकि किसी और की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर 23 मई को राजा की हत्या कर दी गई। सोनम ने अपनी आंखों के सामने राजा को मरते देखा और फिर अपने ही हाथों से उसको खाई में फेंकने में मदद तक की। राजा बच सकता था, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले ये बता देते हैं कि सोनम किस हद तक कर गुजरने पर आमादा थी। सोनम से पूछताछ में जो पता चला है उससे मेघालय पुलिस के भी पसीने छूट गए हैं। 22 मई की दोपहर को सोनम और राजा स्कूटी पर मेघालय के चेरापूंजी इलाके की खूबसूरती निहारने निकले थे। पहली नजर में सब कुछ एक आम हनीमून जैसा लग रहा था, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। सोनम और उसका प्रेमी राज मिलकर राजा को ठिकाने लगाने की योजना बना चुके थे। उनका इरादा था कि एक सुनसान सेल्फी पॉइंट पर सोनम राजा को हल्का सा धक्का देगी और राजा गहरी खाई में गिरकर मारा जाएगा। लेकिन किस्मत ने उस दिन राजा का साथ दिया। उस दोपहर मौसम ने अचानक करवट ले ली। बारिश इतनी तेज थी कि ना फोटो ली जा सकती थी और ना ही मोबाइल बच पाता। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। इन हालातों में न सेल्फी ली गई और ना ही कत्ले की साजिश पूरी हो सकी। राजा को कुछ समझ नहीं आया और वो बिना कुछ संदेह किए सोनम के साथ वापस लौट गया। राजा का इरादा था कि 24 मई को वो मेघालय से लौटकर इंदौर वापस चला जाएगा। सोनम को पता था कि अब उसके पास सिर्फ एक ही दिन यानी कि 23 मई बचा है। अगले दिन यानी कि 23 मई को सोनम ने राजा को ट्रैकिंग के बहाने एक निर्जन और दुर्गम इलाके में ले गई, जहां तक पहुंचने के लिए 3000 सीढ़ियां पार करनी पड़ती थी। लेकिन वहां भी वो जगह ऐसी नहीं थी कि राजा को गिराकर मारा जा सके। अब योजना बदलनी पड़ी। इस बार सोनम ने खुद को पीछे रखा और इशारा कर दिया सुपारी किलर्स को, जो पहले से ही उनके साथ दोस्त बनकर घूम रहे थे। सोनम के इशारे पर उन तीनों में से एक ने तेज धार वाले हथियार से राजा पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस बार प्लान ये चेंज किया गया कि दुनिया के सामने ये देखे कि सोनम का किडनैप हो गया और लुटेरों ने राजा की हत्या कर दी।
शुरुआत में सोनम इस प्लान में कामयाब भी होती दिखी। उसको लेकर बांग्लादेश तक ले जाने की खबरें सामने आने लगी, लेकिन वो सब मेघालय पुलिस का ट्रैप था। मेघालय पुलिस ये जान चुकी थी कि सोनम ने ही मर्डर करवाया है, क्योंकि सोनम की गवाही का सबूत वो मंगलसूत्र था जिसे सोनम होम स्टे में जानबूझकर छोड़ कर आई थी। तो वहीं दूसरी तरफ सोनम ये चाहती थी कि कुछ दिन के बाद वो गुवाहाटी में सामने आ जाएगी और खुद को किडनैप किया हुआ बताकर कहानी सुनाएगी और फिर विधवा बनकर कुछ दिन रहेगी, और जब सारी बातें शांत हो जाएगी तो राज कुशवाहा से शादी कर लेगी। उसे उम्मीद थी कि परिवार भी उसकी दोबारा शादी के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन इस क्रूर योजना की परतें जल्द ही खुल गई। हत्या के कुछ ही दिनों के बाद सोनम, राज और 3 अन्य युवकों को इंदौर और गाजीपुर से पकड़कर मेघालय लाया गया। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सेयम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा था और सोनम उसकी साथी थी। हत्या की योजना मई 2025 की शुरुआत में ही बनाई गई थी, सोनम की शादी से 11 दिन पहले। राजा को 24 को वापस लौटना था। अगर 23 को भी बारिश नहीं रुकती, मौसम खराब रहता, तो फिर राजा होम स्टे से बाहर नहीं निकलता और फिर सोनम का प्लान एक बार फिर से फेल हो जाता। उसके बाद अगले दिन राजा वापस इंदौर के लिए निकल लेता और उसकी जान बच जाती, लेकिन मौसम सामान्य हो गया, जिससे सोनम को राजा को सुनसान पहाड़ पर ले जाने का मौका मिल गया, वरना राजा की जान बच जाती। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।